जब इंसानियत पृथ्वी तक सीमित थी तो कम सवाल थे, लेकिन जैसे इंसान पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में कदम रखा तो वैसे ही नई नई इंसानों की ख्वाहिशें जागने लगी। शुरुआत का दौर भी कमाल का था, जब इंसान पृथ्वी की आकार जानने में ही व्यस्त था, पर अब इंसानियत काफी बदल चुकी है। अब अंतरिक्ष में इतनी दूर तक इंसानों ने नजर जमा रखा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर देखें। क्या पता है आपको, इस दुनिया में सभी लोग एक ही वक्त में नहीं जी रहे हैं। कोई हजारों साल पहले वाली जिंदगी व्यतीत कर रहा है तो वहीं कोई शताब्दी आगे की जिंदगी आज ही जी रहे हैं। कई ऐसी टेक्नोलॉजी इस पृथ्वी पर मौजूद है जिसके बारे में जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अंतरिक्ष में अरबों तारे के बीच ऐसी कई ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद होगी, पर इंसान वहां तक पहुंचने में असमर्थ है। पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने इस वायुमंडल में कई ऐसी टेक्नोलॉजी स्थापित की हुई है जिससे अंतरिक्ष में करोड़ों मील दूर की हलचल देखा जा सकता है। वहां पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है। और वैज्ञानिकों ने इसी टेक्नोलॉजी के जरिए कई ऐसी सिग्नल का पता लगाया है जो शायद किसी अन्य इंटेलिजेंट दुनिया की हो सकती है, जो शायद हमसे काफी अलग और विकास में भी काफी अलग लेवल के होंगे। पर ब्रह्मांडीय दूरी काफी ही अलग लेवल की दूरी है जिसकी कल्पना शायद आपके दिमाग भी न कर सके। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, यानी कि एक साल में लाइट जितना दूर जाता है उसी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और यहाँ पर अरबों प्रकाश वर्ष दूरी की बात हो रही है। आज हम यहाँ बैठकर ऊपर आसमान में रात को तारों को देखते हैं जो आपस में बिल्कुल करीब लगते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि उनकी दूरियां आपको हैरत में डाल देगी। तो क्या इन खरबों तारों के बीच हमारी जैसी दुनिया नहीं हो सकती है क्या? एक बार इस गैलेक्सी को देखिए, इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। इस गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और इस जैसी आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में है। तो क्या अभी भी आपको यकीन नहीं है कि पृथ्वी जैसी इंटेलिजेंट दुनिया हो सकती है इस ब्रह्मांड में? पर जो भी हो, यही तो सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिकों ने कई ऐसी रेडियो संदेश का पता लगाया है जिसके बारे में अनुमान है कि वह किसी इंटेलिजेंट दुनिया से भेजी जा रही है और शायद वह भी किसी अन्य इंटेलिजेंट दुनिया को ढूंढ रहे हो, इसलिए यह संदेश भेजा हो। वैज्ञानिकों को शक था कि शायद यह संदेश किसी तारे या ग्रह की प्राकृतिक घटनाओं से आ रही हो। वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो पता चला कि यह रेडियो संदेश किसी कृत्रिम टेक्नोलॉजी से आ रही है जो दुनिया के ब्रह्मांड के अन्य हिस्से में भेज रहे हैं और बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं इस ब्रह्मांड में। पंद्रह अगस्त 1977 को ओहायो राज्य में स्थित एक विश्वविद्यालय के बिग ईयर टेलीस्कोप ने एक अज्ञात सिग्नल को कैच किया। ये रहस्यमय सिग्नल करीब 200 प्रकाश वर्ष दूर से आया था। जब इस सिग्नल को जेरी एहमन ने डिकोड किया तो उन्हें काफी हैरानी हुई। सिग्नल को डिकोड करने के बाद उन्हें एक खास कूट चिन्ह 6EQUJ5 पर लाल रंग से घेरा बनाकर उसके पास वाव लिख दिया। इस सिग्नल की व्याख्या के बाद कई खगोलविदों ने यह संभावना जताई कि हो सकता है कि ये किसी एडवांस एलियन लाइफ ने हमसे संपर्क करने के लिए भेजा हो। उस दौरान सिग्नल को डिकोड करने पर वैज्ञानिकों को ऐसी कई बातें पता चली जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि इसे एक एडवांस एलियन लाइफ ने हम तक भेजा था। इस घटना को हुए आज 40 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं। माना जाता है कि हमारी आकाश गंगा में एक ऐसी बुद्धिमान सभ्यता है जो खुद के बारे में बताना चाहती है। संभवतः उसी ने सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया था। हेलो दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने बताया था कि रिसर्चर्स ने बार बार उस जगह पर खोज की जहां सिग्नल मिला था, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। वाव सिग्नल को लेकर सबसे ज्यादा संभावना यह है कि यह किसी तरह की प्राकृतिक घटना से आया है, एलियन से नहीं।
वॉव सिग्नल को लेकर हाल ही में एंटोनियो पेरिस की टीम का एक रिसर्च पेपर वाशिंगटन एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ। उस पेपर में इस बात का उल्लेख किया गया था कि वॉव सिग्नल किसी एलियन से नहीं बल्कि यह एक धूमकेतु से हमारे पास आया था। जर्नल में इस बात को भी बताया गया था कि वॉव संकेत की फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज थी, जो कि हाइड्रोजन गैसों के उत्सर्जन आवृत्ति के बराबर है। धूमकेतु पर स्थित हाइड्रोजन के बादल इसी तरह के संकेत ट्रांसमिट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सिग्नल एलियंस ने भेजा था या फिर ये प्राकृतिक घटना थी? हाल ही में नासा के साइंटिस्ट से पूछा गया कि क्या इस पृथ्वी से बाहर भी कोई एलियंस की सभ्यता मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि यह वास्तव में एक दिलचस्प सवाल है जिसे नासा लंबे समय से समझने और तलाशने की कोशिश कर रहा है। हमने अभी तक किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज नहीं की है और हमने बियॉन्ड लाइफ के लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित कोई प्रमाण नहीं देखा है। लेकिन जब हम अपने ग्रह पर जीवन के बारे में सोचते हैं तो यहाँ बड़े से बड़े जीव रहते हैं और बिल्कुल छोटे से छोटे जीव हर जगह रहते हैं, जिसे माइक्रोबियल लाइफ कहा जा सकता है। रहने योग्य वातावरण की परिभाषा अभी भी जारी है और हम इसे समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो पृथ्वी पर कई ऐसे माइक्रोबियल लाइफ है जिसका वातावरण बिल्कुल हमसे अलग है। बाहरी सौर मंडल में बर्फीले चंद्रमा है, जैसे शनि का चंद्रमा एन्सेलेडस और बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा। ऐसा लगता है कि उनके पास सब सरफेस महासागर हो सकते हैं जो रहने योग्य हो सकते हैं। जितने अधिक एक्सोप्लैनेट हम अन्य सितारों के पास पाते हैं, उतना ही हम सीखते हैं कि जीवन के लिए कितने अलग वातावरण मौजूद हो सकते हैं। हम अभी तक निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि एलियंस मौजूद है या नहीं। कार्ल सागन ने कहा था, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है। अगर यहाँ सिर्फ हम हैं तो यह अंतरिक्ष की एक भयानक बर्बादी की तरह लगता है। तो ये था नासा के एक वैज्ञानिक का विचार। क्या एलियन रियल में मौजूद हैं? हम निश्चित रूप से तो नहीं जानते, लेकिन हम विश्वास करना चाहते हैं। बाहरी अंतरिक्ष एक विशाल विस्तार है जिसके बारे में जानने के लिए हमारे पास और भी बहुत कुछ है। यही कारण है कि इस संभावना से इनकार करना कठिन है कि अन्य बुद्धिमान जीवन मौजूद नहीं है। विज्ञान की कुछ महानतम वैज्ञानिकों की कई खोजें और सिद्धांत इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि ब्रह्मांड में हमसे परे कुछ है। इसलिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हमारे पास अंतरिक्ष में कहीं न कहीं पड़ोसी हैं। सबूतों पर विचार करने का समय आ गया है। एलियंस हमारे बीच हैं और इसे मानने के लिए ये कुछ घटनाएं काफी है। वर्ल्ड वॉर II फू फाइटर्स। नवंबर 1944 में अमेरिकी वायुसेना के कई सदस्यों ने देखा कि फू फाइटर्स, जिसे एक स्मोकी स्टोवर कॉमिक स्ट्रिप से लिया गया नाम है, ये फू फाइटर्स को एक प्रकार के रहस्यमयी विमान के रूप में वर्णित किया गया था जो लाल चमकते थे और अविश्वसनीय रूप से आसानी से आसमान में घूम सकते थे। लेफ्टिनेंट फ्रेड रिंगवोल्ड, जो राइन घाटी के ऊपर से उड़ान भर रहे एक रात के लड़ाकू विमान में यात्री थे, इस रोशनी को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। वायु सैनिकों ने बताया कि 8 से 10 विमान एक पंक्ति में खड़े थे और उन्हें लगा कि वे दुश्मन के विमान हो सकते हैं। इसलिए वायुसेना टीम ने ग्राउंड रडार टीम से बात की, लेकिन रडार टीम ने बताया कि रडार पर उन्हें कोई भी गतिविधि नहीं दिखी। पायलटों में से एक ने लड़ाई की तैयारी में अपने विमान को घुमाया। जैसे ही उन्होंने घुमाया, वे रोशनी अचानक से गायब हो गई। यह घटना यहीं पर नहीं रुकी। दिसंबर 1944 के मध्य में एक अलग पायलट ने देखा कि लाल और हरी रोशनी आसमान में जल रही है और उस रोशनी से टी आकार बन रही थी, जो कुछ 10-15 सेकंड में ही गायब हो गई। ऐसे ही कई और घटनाएं घटी जिसमें अजीबोगरीब यान आसमान में उड़ती हुई दिखी, पर कोई भी यह पर्दा नहीं उठा पाया कि आखिर क्या था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वह एक अन्य देश की जासूसी जहाज था। सेकंड, 2007 में अमेरिकी रक्षा विभाग DoD ने अंतरिक्ष से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने के लिए उन्नत एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम AATIP नामक एक कार्यक्रम बनाया, जिसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता था, जिसका निर्माण का कारण आसमान में उच्च गति अज्ञात विमान की उपस्थिति की घटना शामिल थी। गुप्त कार्यक्रम का नेतृत्व सैन्य खुफिया अधिकारी लुइस एलिसोंडा ने किया था, जिन्होंने UFO मुठभेड़ों की रिपोर्ट की जांच करने की मांग की थी। एक दशक बाद एलिसोंडा ने पेंटागन में काम करना छोड़ दिया।
ऐसे ही कई घटनाएं घटी है जिसमें यूएफओ और अन्य तरह की आसमान में रोशनियां दिखी। दावा है कि जापान के एक इलाके में बड़ी संख्या में एलियन यान देखे गए हैं। एलियन एक्सपर्ट के इस दावे ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। एलियन एक्सपर्ट का कहना है कि उन्होंने पिछले साल 452 बार एलियन अंतरिक्ष यान देखे जाने की घटनाएं रिकॉर्ड की है। उनकी टीम जल्द ही दुनिया को इसका सबूत देगी। अंतर्राष्ट्रीय यूएफओ संस्था के प्रमुख ने कहा कि उनकी टीम परग्रही जीवन के सबूत प्रकट करने के लिए तैयार है। 19 मई 1986 की शाम को ब्राजील में कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इस घटना को लेकर कुछ हैरान कर देने वाले दावे किए जाते हैं। माना जाता है कि 21 रहस्यमयी चीजों के आसमान में चमकने के बाद 5 लड़ाकू विमान ने इनका पीछा किया। ये 21 चीजें चुटकियों में आंखों से ओझल हो गई। कुछ लोगों ने जमीन से भी ऐसा कुछ देखने का दावा किया। पायलट्स ने इस बात का खुलासा किया कि ये चीजें उनके रडार से भी बच रही थी। जिन लोगों ने यह नजारा देखा वो बताते हैं कि रहस्यमयी चीजों की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। बताया जाता है कि आसमान में एक स्थिर रोशनी को देखा गया। ब्राजील की वायुसेना ने भी इस घटना से काफी सरप्राइज थी। इनकी चौड़ाई 300 फीट और स्पीड 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई। ये रोशनी न केवल लड़ाकू विमानों से बल्कि 2 यात्री विमानों से भी देखी गई। रात के 8 बजे के आसपास इस अजीबोगरीब रोशनी के देखे जाने की सूचना दी गई। इनका पता लगाने के लिए लड़ाकू विमानों को भेजा गया था। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये यूएफओ हो सकते थे। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें।